नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ रवि तिगा जी हैं, जो रजी पहाड़ा सरना प्रार्थना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हम लोग आज बात करेंगे कि झारखंड में आदिवासियों का आज के डेट में क्या हाल है या क्या हालात है, उस पर बात करेंगे। और झारखंड में अगर कहें तो CNT SPT एक्ट किस उद्देश्यों के साथ लागू किया गया था, यही सब बात करेंगे। दादा सर जानेंगे इस पर क्या कहते हैं। दादा जोहार। जोहार जी। आज के परिप्रेक्ष्य देखेंगे झारखंड में जो आदिवासियों के क्या हालात है, उस पर क्या कहेंगे। झारखंड में जो आदिवासियों की अभी की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड राज्य जिस उद्देश्य से बना, या यहाँ अभी से नहीं, इस भावना को तो अंग्रेज़ तक को समझना पड़ा, जिसके कारण उन लोगों ने CNT एक्ट SPT एक्ट बनाया। शुरू जब भी वो लोग भी जब यहाँ पर आए तो उसके बाद उनका मकसद यही था कि यहाँ पर हम लोग को सबको कब्जा में लेना है, सबको गुलाम बनाना है और अपना राजपाट चलाना है। लेकिन आदिवासी ही एक ऐसा समाज था जो कि किसी का गुलामी स्वीकार नहीं किया। वो अपने परंपरा, संस्कृति, अपने पुरखों की व्यवस्था के साथ जंगल में, पहाड़ में वो स्वतंत्र ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन अंग्रेज़ों को भी लगा कि नहीं, हमको बाकी को हम जब कब्जा में ले लिए तो ये अछूता क्यों रहे। वो मतलब अपना रीझ रंग तमाम चीज़ कर रहा है, हम उसको भी गुलाम बनाएंगे। लेकिन जब वो लोग आदिवासी से जब युद्ध करने के लिए गया तो वो जनरली जैसे सेना भेजता है और दूसरा का सेना से लड़ाई होता है, यही सोच के किया। लेकिन आदिवासी समाज का कोई सेना नहीं होता है, आदिवासी समाज होता है। और जब उसका सैनिक जब वहाँ लड़ने के लिए गया तो उसको कोई सेना से मुठभेड़ नहीं हुआ, पूरा आदिवासी समाज उसके साथ लड़ा। उसमें माँ भी है, बेटा भी है, बाप भी है, भाई भी है, जिसका भावनात्मक लगाव है। आज अगर मान लेते हैं कि दो सेना अगर लड़ रहा है, एक सेना को गोली लगा तो दूसरा सेना भाग सकता है। लेकिन अगर एक बच्चे को अगर वहाँ गोली लगना है, माँ उसको भले मर जाना पसंद करेगी लेकिन वो छोड़ के नहीं भागेगी। तो इस तरह का भावनात्मक लगाव था, जिसके कारण वो लोग इस तरह से लड़ा, ऐसा ज़बरदस्त लड़ा कि अंग्रेज़ लोग का हालत ख़राब कर दिया। लास्ट में वो लोग वापस आया और बताया भी कि मतलब वहाँ आदिवासियों से लड़ना तो बहुत मुश्किल है, तो बाल बच्चा सब कूद जाता है लड़ाई में। जब सेना बढ़ाया गया तो हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था था, हमारा पाढ़ा व्यवस्था था कि जैसे मान लो 12 पाढ़ा है, 5 पाढ़ा है, 21 पाढ़ा है, तो उसके बाद वो बात पाढ़ा में गया। जब पाढ़ा में गया तो अरे एक गांव में ऐसा दिक्कत है तो 21 पाढ़ा है तो 21 गांव का लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। जब फिर सैनिक आया तो वो फिर एक गाँव से नहीं लड़ रहा है, फिर उसके साथ 21 गाँव लड़ रहे हैं। तो ये हम लोग का व्यवस्था था। इस व्यवस्था को अंग्रेज़ लोग जाना कि नहीं, ये सिर्फ इनसे मतलब केवल ऐसे ही लड़ के इनको गुलाम बनाना वो सही नहीं होगा। ये लोग अपना जल जंगल ज़मीन से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए ये लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको देखते हुए उन्होंने CNT एक्ट बनाया, SPT एक्ट बनाया कि इन लोगों का जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा हो। और आज वही कानून आज भी लागू है। लेकिन विडंबना ये है कि अंग्रेज़ों को भी इतना चीज़ समझना पड़ा। लेकिन आज की जो सरकार है, आज़ाद देश में, हमारा लोकतांत्रिक शासन में, और उसमें भी झारखंड राज्य लड़ के अलग लिया गया, उसमें ये हो रहा है कि हमारी भावनाओं का कदर नहीं हो रहा है। आज हमारा जो रैयती ज़मीन, जो भूइयारी ज़मीन, वो तो छीना ही रहा है। हम लोग का जो पूजा स्थल, जिससे केवल वो पूजा स्थल नहीं है, वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमारे महापुरुष बाबा कार्तिक उरांव जो है, उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की और वहाँ पूजा तो होता था, लेकिन जो सरहुल शोभा यात्रा, ये पहला शोभा यात्रा है पूरा विश्व में, ये पहला शोभा यात्रा जिसको बाबा कार्तिक उरांव ने शुरू किया। आज ये परंपरा के रूप में पूरे देश दुनिया में जहाँ भी सरहुल मनता है वहाँ शोभा यात्रा के रूप में लोग निकलते हैं, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। तो उस केंद्र बिंदु के लिए तो मतलब पूरा सरकार तंत्र, पूरा केंद्र से लेकर राज्य सरकार, सबों को लग जाना चाहिए कि उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए जो हो सकता है वो करें। लेकिन आज चंद पैसों के लिए आज जो रैंप वहाँ उतर रहा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसको चेंज करके बहुत सारा ठीक है, करोड़ों लगे जो लगे, लेकिन जो जिस आस्था से जुड़ा हुआ है, जिस इतिहास से इससे जुड़ा हुआ है, उस जगह के सुरक्षा के लिए कुछ भी करना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा को छोड़ दीजिए, आज आम जनता जो आंदोलन कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं दिख रहा है यहाँ।
जबकि सारे लोग यही वो लोग हैं जो इस सरकार को खड़ा किए। आज उस आम जनता का वैल्यू तो छोड़ दीजिए, उस सरकार में जिनको हम लोग प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं वो भी अभी कुछ बोल के जाते हैं, जी 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 होता है, और उसके बाद वो जब चले जाते हैं उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता है। कोई आके बोलता है यहाँ जेसीबी चलेगा, दूसरा दिन से वहाँ जेसीबी तो चलता है लेकिन वो कंपनी का चलता है, उसको हटाने के लिए नहीं चलता है। तो यहाँ तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकार हम लोग चुने तो इस सरकार का भी यहाँ कुछ मतलब है कि सीधा सीधी पूंजीपति ही इस झारखंड को चला रहा है। और ये इसलिए भी लग रहा है कि वहाँ जो काम हो रहा है उसको ये सरकार तो रोकने में सक्षम नहीं दिख रही है। उसके जो इस सरकार पक्ष के जो नेता हैं, जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं, उनका भी बात का वैल्यू नहीं दिख रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि जो विपक्ष है, यहाँ बीजेपी जो इतना बड़ा विपक्ष है, केंद्र में उसका सरकार है, आज उनको तो ये एक तरह से उसको तो मुद्दा भी बोल के वो तो आज यहाँ आग लग जाना चाहिए था, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया से चुप होके बैठा हुआ है, जबकि इसमें तो कूद जाना चाहिए था। और यहाँ पर जो हमारे भोले भाले सीधे साधे आदिवासी जो एकदम जेन्युइन चीज़ को देख रहे हैं कि नहीं, बस हम विकास के विरोधी नहीं हैं, वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो इतना बड़ा केंद्रीय सरना स्थल जो हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ जगह है, उसके सामने जो रैंप उतर जा रहा है जिसके कारण उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है, वो समाप्त ना हो, बस उस रैंप को वहाँ से हटाया जाए, उसके लिए लड़ रहा है। और उसके साथ इतना अत्याचार कि आज देखिए वहाँ 250-300 फोर्स उतार दिया गया है ना, और वैसा करके काम कराया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र है कि तानाशाही चल रहा है कि कोई निरंकुश हो गया, इस टाइप का लग रहा है। लेकिन दादा एक सवाल है, जैसे आप अभी बोले ना कि विधायक लोग भी जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उसके सामने हाँ जी हो जाने के बाद फिर काम शुरू हो जाता है। तो क्या लगता है कि सरकार बड़ा हो गया या कंपनी बड़ा हो गया? यहाँ तो दिख गया। हाँ, सरकार का तो मतलब सरकार तंत्र में जितना भी है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। पिछला बैठक जब कल्याण मंत्री जी आए थे, लोगों के साथ बात हुआ, कंपनी के लोग भी बैठे हुए थे, प्रशासन के लोग भी बैठे हुए थे, समाज के लोग बैठे हुए थे, और बात ये हुआ कि एकदम सरकार का ही हम बात रखने के लिए आए हैं, सारा बात हो चुका है और जो यहाँ फैसला होगा वही होगा। अब बहुत दहाड़ के बोले और सब लोग काफ़ी खुश हुए। और उसके बाद वहाँ एल.एन.टी के जो थे उन लोगों से भी बात हुई, वो लोग भी जी 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 करते रहे, जो प्रशासन के लोग थे वो लोग भी जी जी करते रहे, लेकिन उस बात का कोई वहाँ वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक उससे उल्टा वहाँ होने लगा, वहाँ कंपनी का काम फिर चलने लगा, रैंप फिर बनने लगा। तो ये चीज़ हुआ। अभी के समय में हम लोग जो देखे, अभी 2-4 दिन पहले का जो बात है, काम फिर से जो सरहुल के बाद जो शुरू कर दिया गया वो भी रातों रात शुरू किया गया है ना। इस तरह का मतलब ये तो चोरी छुपे वाला चोर टाइप वाला काम दिखने लगा है, उस तरह से होने लगा। और जब इसको रोकने के लिए जनता उतरा, अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया, जनप्रतिनिधि को भी वहाँ फटकने का मौका नहीं मिल रहा, वो भी किनारे किनारे घूम रहा है। कैसे कैसे करके जो वो लोग अंदर बैठ के बात विचार हुआ, इधर बात चल रहा है उधर काम चल रहा है। मतलब यहाँ आम इमली सब बराबर कर दिया गया है। जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है उसका भी कोई वैल्यू नहीं, वहाँ काम चल रहा है। फिर जब वहाँ पर गए, उनको भी लिपा पोती, वहाँ भी जी सर हुआ, फिर वो जैसे गए फिर काम शुरू हुआ। मतलब यहाँ का जनता ठगा रहा है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि ठगा रहा है कि सरकार ठगा रहा है कि ठग रहा है, यहाँ मतलब पता ही नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति है। तो वाकई में झारखंड की स्थिति बहुत डावाडोल है। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन बोले या इतना जो पूंजीपति लोग हैं, अगर निरंकुश हुआ है तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण हम लोग को लग रहा है कि ये इतना निरंकुश कैसे है। कहीं ना कहीं वो सरकार को या इसको अपने शिकंजे में कस लिया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से। कंपनी ऐसा तो नहीं होता कि मुख्यमंत्री विदेश गए उसका फ़ायदा उठा रहा है? विदेश तो जो गए वो तो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि विदेश गए तो यहाँ कुछ दूसरा सरकार दूसरे का तो नहीं ना आ गया। सरकार तो उसी का है, यहाँ तंत्र तो उसी का काम कर रहा है। तो वो विदेश चल गए बोल के काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि काम तो करना ही करना है, ये लोग ठान लिया है। एक तो बहाना हो गया कि चलिए उधर गए हुए तो उनको भी बचा लेना है और इधर काम भी कर देना है, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। तो इस तरह का तो यहाँ सीधा सीधी दिख रहा है कि यहाँ पर
सरकार किस तरह से काहे गूंगा हो गया नहीं पता चल रहा है, विपक्ष काहे गूंगा हो गया वो भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो कंपनी है जो यहाँ काम ले रहा है वो मतलब इतना फोर्स के साथ वो धड़ल्ले से काम किए जा रहा है, जबकि इतना सेंसिटिव मामला है। इसमें तो बहुत बैठ के एक एक बारीक चीज़ को कि किसी का आस्था को ठेस ना पहुँचे, किसी का अस्तित्व ख़त्म ना हो, इन तमाम चीज़ को देखना था। तो ये झारखंड जो अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ इतना सारा चीज़ काम करता है, एक एक चीज़ पर यहाँ चिंतन मंथन करना चाहिए। लेकिन यहाँ लग रहा है कि मतलब जो भी आए सबको आम इमली टाइप से लात मार के हम लोग निकाल देंगे, इस तरह का स्थिति दिख रहा है। मतलब ये आने वाला दिन के लिए यहाँ का चाहे आदिवासी हो कि मूलवासी हो कि यहाँ का सदान वर्ग हो, सबके लिए ये बहुत घातक होगा। लेकिन जिस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में दिख रहा है यहाँ का, बिल्कुल खतरा में पड़ गया है। क्योंकि अभी जब इतना बड़ा हम लोग का आस्था का केंद्र, पारंपरिक सांस्कृतिक का केंद्र सरहुल में, तो हम लोग का मतलब जो जितना भी परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, गीत, नृत्य, सब चीज़ उस सरहुल शोभा यात्रा में दिखता है और वो वहाँ पहुँचता है। और ये पूरा देश के बड़े भव्य कार्यक्रम में मतलब इसका भी गिनती होता है। तो इतना बड़ा चीज़ जिसको कि इतना बड़ा मान्यता भी मिल रहा है और उस पर जब इतना आक्षेप हो जा रहा है, तो छोटा मोटा चीज़ को तो ये लोग फिर कुछ नहीं समझेगा। इसके लिए तो मतलब एक आदिवासी के लिए सौगात होना चाहिए था कि ये चीज़ है और आप इसकी मांग किए, आपका भावना का कद्र करते हुए और आपका जो पहचान है, आपका जो अस्तित्व है, आपका आदिवासी जो अपने आप में विशेष है ना, उनका परंपरा संस्कृति अनूठा है। इन तमाम चीज़ों को बचाने की वजह से ये रैंप क्या चीज़ है, इसको हम लोग मतलब यहाँ से हटा के कहीं भी कर सकते हैं, ये बात आना चाहिए। लेकिन यहाँ सब चीज़ गौन हो गया, बस वो रैंप ही रह गया। मतलब कि दुनिया सब खत्म हो जाए, बस वहाँ पर वो रैंप बना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आदिवासी ख़त्म हो जाए, यहाँ के लोग ख़त्म हो जाए, परंपरा संस्कृति ख़त्म हो जाए, वो रैंप का क्या करेगा आदमी। वो रैंप को बना के उसका फ़ोटो खींच के पूरा दुनिया में उसी को दिखाएगा, देखिए दुनिया में बस एकमात्र यही रैंप बना है, इस टाइप का हो रहा है। तो ये एकदम मजाक बन गया है, इस सरकार का भी मजाक हो गया है, हम लोग का भी मजाक बना दिया जा रहा है। मतलब पता नहीं चल रहा है कि यहाँ रैंप का चीज़ हो गया कि किसी का अस्तित्व, किसी का जान, सब चीज़ से बड़ा कर दिया गया। लास्ट सवाल है, आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं जी, लेकिन क्या अगुआ सरकार में आप लोग की बात सुना न जा रहा है या समझा नहीं जा रहा? देखिए, हम लोग तो अगुआ सरकार और इसके लिए मतलब जितना शायद एक नेता दूसरे नेता से नहीं लड़ रहा था, जितना मनमुटाव नहीं था, उतना ज़्यादा जो आम पब्लिक है वो विपक्ष का जो समर्थक है उन लोगों का अपना दुश्मन मान के लड़ गया और मतलब इस सरकार को बनाया है ना। मतलब जब इस सरकार को खड़ा करना था, अगर गलती से कोई यहाँ पर अगर मान ले बीजेपी या अन्य का अगर नाम ले ले तो उसका जान ले लेंगे टाइप का लोग लड़ रहा था, आम पब्लिक लोग। लेकिन आज वही आम पब्लिक का स्थिति ऐसा कर दिया गया है कि आज मतलब नहीं बोलते हैं ना घर का ना घाट का, वो स्थिति हो गया है। अब ना वो उस तरफ जा पाएगा जो पक्ष में है, जिसको हम लोग खड़ा किए, ना वो मेरा सुन रहा है, ना बैठना चाह रहा है, ना कुछ बात कर रहा है, और ना विपक्ष का तो खैर बात ही अलग है। तो ये स्थिति हो गया ना, अब हम लोग इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, बीच में हम लोग बीच मझधार में फंस के रह गए हैं। जबकि यहाँ पर सीधा सीधी इतना सा होना चाहिए था कि जो भी मुद्दा था आपस में बैठ के तर्क वितर्क तो होते रहना चाहिए था। यहाँ हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम लोग झारखंड में हैं या कहीं और हम लोग को किसी अनजान जगह में लाके छोड़ दिया गया है कि अब उन लोग का मर्जी से तुम लोग को, या फिर तुम लोग, वो लोग चाहेगा जियो तो जिएंगे, वो लोग चाहेगा मरो तो मरेंगे। इस तरह का स्थिति हम लोग को अब इस झारखंड में लग रहा है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे रवि तिग्गा जी की बात तो जिस तरह से हम लोग शुरू किए थे कि झारखंड में आदिवासियों का जो हालात पर शुरू किए थे, लेकिन बहुत बड़ी बात ये भी कहा गया है कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार बनाने के लिए हम लोग इस तरह से ये थे कि अगर झगड़ा भी करने के तो लोग कर लेता था, लेकिन अगुआ सरकार लाने में कड़ी मेहनत और कड़ी के साथ अगुआ सरकार लाया गया। लेकिन आज जो आदिवासी के हालात है
कि इनकी आवाज़ को सरकार नहीं सुन रही है, या जिस तरह से रैंप को लेकर के लगातार जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, ये कहे कि आज 250 से 300 पुलिस मैंने छावनी में तब्दील करके वहाँ पर रैंप का काम किया जा रहा है। सरना स्थल जिस तरह से बचाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ वहाँ पर रैंप दिखेगा, सरना स्थल, या ऐसा कहें कि पहचान और संस्कृति जो है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि खतरे में अब आदिवासियों का आ गया है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।